अरे 1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता। आपने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। ये मातृभूमि की वंदना। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं देश की 50 बड़ी सच्चाइयाँ। वो सच्चाइयाँ जो मोदी सरकार की चाटुकार बिकाऊ गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाती। जहाँ टीवी चैनल सिर्फ जय जयकार और प्रोपोगेंडा चलाते हैं, वहीं हम आपको जनता की असली चीख दिखाते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और आम लोगों की परेशानियों से जुड़ी वह खबरें जो मोदी सरकार नहीं चाहती कि आप देखें। अगर आप सिर्फ नारे नहीं बल्कि असली हकीकत जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें संगीत दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर की तरफ। आज की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि स्टूडेंट्स की मेहनत, उनकी बहादुरी और मोदी सरकार के खिलाफ लगातार चल रहे ज़बरदस्त प्रोटेस्ट के आगे मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े। मोदी सरकार को हार मानकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा। यह है स्टूडेंट्स की असली ताकत, जिन्होंने मोदी शाह की तानाशाही को चुनौती दी और धर्मेंद्र प्रधान को उनकी कुर्सी से धक्का देकर उतार दिया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी हमारे देश के एक आर्मी ऑफिसर मोदी और अमित शाह से कितना गुस्सा है, आप इस वीडियो में देखिए। अमना शिकरबार मेरा नाम है, आर्मी से रिटायर हूँ। रिटायर्ड आर्मी आप? हाँ, जहाँ से राज बब्बर चुनाव लड़ते आगरा फतेहपुर सीकरी से। अगर ये बेईमानी नहीं करते तो आज मैं फतेहपुर सीकरी का सांसद होता। ये अमित शाह डकैत, अमित शाह चोर, मोदी चोर, गुंडे, हत्यारों ने मुझे 3 बजे के बाद मेरी सांसदी बेईमानी से ली। ये नौजवान, ये बच्चे, मैं पहले भी यहाँ आया था। नौजवानों, डरना मत, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, 61 साल का हो गया। इनकी हरामखोरों की ऐसी तैसी कर देंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कितना अत्याचार किया गया। अब इस रिपोर्ट में आप खुद देख सकते हैं। क्या देखेगा मोदी? भगवान देखेगा। हम अंदर से रो रहे हैं, अंदर से हमारी बददुआ निकल रही है। क्यों? एक बेटी जवान व्यवस्था में मेरे सामने यहाँ पे बिल्कुल नग्न वस्त्र में मैंने देखा उसको, उसका सर भी फट गया, उसको शर्म नहीं आई। मेरे भाई को ऐसे मारा, खून खच्चर हो गया, मेरे पीछे लाठियां मारी, पैरों में लाठी मारी। धिक्कार है मोदी सरकार, तुम्हारा नाश तो जाना ही जाना है और 100% नाश जाएगा। मेरी आत्मा ये बददुआ दे रही है और मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक मेरे भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा। क्या आपको इसलिए राजा बनाया कि हमको आप रुलाओगे? हम अपने पेट की 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए उसमें से भी हम बचा करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इसी समय को देखने के लिए कि हमारे बच्चों के भविष्य में ये होगा। अरे मोदी साहब, आप समझ जाओ, नहीं तो इसका परिणाम बहुत गलत होगा, बहुत बददुआएं लगेंगी। नौजवान बेटी, माताएं, किस तरीके से आपने चीर हरण किया है उनका। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे बच्चे भविष्य में क्या करेंगे? कौन इंजीनियर बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन साइंटिस्ट, कौन क्या करेगा? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी साहब को, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ में अत्याचार, जो कि कल हमने खुद देखा। हमारी भी कमर पर लट पड़े हुए। क्या हम अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ने नहीं आ सकते? आ सकते हैं और आएंगे। और जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरा पूरा संसार, मेरी उम्र है, मेरे बेटा है ये। इनके लिए अगर मुझे रोना पड़े, मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं यहीं पे रहूंगा। कि राम मंदिर में हुई चोरी के बाद आज पूरा हिंदू समाज मोदी सरकार से कितना नाराज और गुस्से में है। यह वीडियो आपको साफ बताएगा कि सत्ता किस कदर हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। राम मंदिर के चंदा चोरी में अगर अखिलेश यादव रत्ती बराबर, सुई के नोक के बराबर आरोपी होते, पूरी भाजपा जो है, पूरी भाजपा लाबी जो है, ये बाबा जाता था वहाँ से हेलीकॉप्टर में भर भर के लाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री खुद चोर है। अखिलेश यादव के कंठ में राम खुद प्रवेश करके जो है उनके मुंह से उच्चारण करा दिए। बड़े से बड़े आरोप आपके ऊपर लगे हों, भाजपा में चले जाइए, आप दूध के धुले हो जाएंगे। और अगर भाजपा से आपको बचना है तो विपक्ष के नेता का नाम ले लीजिए। हमें तो लग रहा अब टोटी भी इन्हीं लोगों ने चुराई और अखिलेश यादव का नाम रखा। गिरफ्तार? अरे सनातन विरोधी बता देते, पता नहीं क्या क्या बता देते। अखिलेश यादव इस मामले में अभी बहुत दूर है, सब बच जाएंगे। खाली एक बार कह दे अखिलेश यादव मेरे
तो चलिए अब आपको दिखाते हैं वह वीडियो जिसमें संजय सिंह ने संसद में मोदी, अमित शाह और आरएसएस की काली सच्चाई को देश के सामने बेनकाब कर दी। देखिए कैसे उन्होंने इस तानाशाही सरकार के झूठ, दमन, भ्रष्टाचार और आरएसएस की साजिशों को बताया। आप खुद देखिए। ऊर्जा मंत्री हैं माननीय मंत्री जी AK शर्मा जी, उनके सामने व्यापारी लोग पहुंचे, उन्होंने कहा 21 घंटे से लाइट नहीं आ रही, 21 घंटे से लाइट नहीं आ रही, व्यापार बर्बाद हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, हमको गर्मी में बिजली दे दो। मंत्री जी ने कहा जय श्री राम और गाड़ी में बैठ के चले गए। अरे 1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता, आपने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। ये मातृभूमि की वंदना, ये आपकी मातृभूमि की वंदना है। वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। आपके मुख्य पत्र में भारत के राष्ट्रगान का विरोध लिखा गया है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने आप को आरएसएस को अपना आदर्श मानती है, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों अब बढ़ते हैं आज की सबसे गंभीर और चौंकाने वाली खबर की तरफ। खबर कुछ ऐसी है कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के शासनकाल में हमारे देश में लगभग 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। आप खुद इस रिपोर्ट में देखिए कि भाजपा सरकार ने शिक्षा का क्या हाल कर दिया है। रोजगार तो भूल जाइए, अब सरकार शिक्षा का अधिकार भी छीन रही है। पिछले 10 साल में लगभग 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिसका सीधा असर 2 करोड़ बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है। और जो स्कूल अभी भी चल रहे हैं उनमें भी कई जगह या तो सिर्फ एक ही शिक्षक है या फिर बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। ऐसे हालातों में एक बच्चा कैसे पढ़ सकता है? पूरे देश में सिर्फ 60% बच्चे अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। मोदी जी के गुजरात में तो ये आंकड़ा उससे भी कम है। मात्र 50% बच्चे अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करते हैं और यहाँ सरकारी स्कूल बंद करवाकर उनकी जगह महंगी फीस वाले प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं। जब एक परिवार की पूरी आमदनी ही बच्चे की फीस से कम हो तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? यहाँ आम आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भी नहीं भेज सकते और वहाँ हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने बच्चों को अमेरिका भेज रहे हैं शिक्षा के लिए। जिस इंसान के कंधों पर देश की शिक्षा सुधारने की जिम्मेदारी हो, अगर वही अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए विदेश का सहारा ले तो उसे क्या ही उम्मीद रखी जाए? सवाल ये है, क्या एक लोकतांत्रिक देश में शिक्षा का मौका सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो इसे खरीद सकते हैं? क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, लेकिन जब स्कूल ही नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ाई कर आगे बढ़ेंगे कैसे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसी ही ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर